चलिए आप क्वेश्चन देख लीजिए जो कि 2022-23 के बैक पेपर में आया हुआ है इंटर फाइनल में। ध्यान से देखिएगा पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि एक कंपनी है जो कि 10 रुपए वाले 50,000 अंश जनता को निगमित करती है। ठीक, कितने का अंश निगमित करती है? 10 रुपए वाले 50,000 अंश जनता को निगमित करती है, जिस पर 2 रुपए आवेदन है। उसके बाद आपका 2 रुपए आवंटन है, 4 रुपए प्रथम याचना है, 2 रुपए अंतिम याचना है। कहा कि सारी राशियां में यथावत प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास 500 अंश है वह अपने अंतिम मांग की राशि का भुगतान नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से क्या किया गया, कंपनी ने उन अंशों का हरण कर लिया। किन अंशों का? जिस पर हमें 500 अंश की राशि प्राप्त नहीं थी। बाद में जाके उन 500 अंशों का हरण किया और फिर 6 रुपए के भाव पुनर्निर्मित कर दिया। क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले में आवेदन अप्लाई करना है। हम आवेदन का फार्मूला रखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो कि आवेदन का फार्मूला है। चेक किए कितने शेयर थे, तो नंबर ऑफ शेयर आपके 50,000 है और आवेदन के रुपए है 2। 50,000 × 2 बराबर 1 लाख। ध्यान से देखिए, इसका हमें नरेशन लिखना होगा तत्काल। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या लिखना होगा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ध्यान से देखिए, नरेशन आपका बहुत हार्ड नहीं है, डायरेक्टली शो कर रहा है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड यानी हमें आवेदन का पैसा प्राप्त हुआ। सीधा सा बस इतना आपको लिखना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद हम आवेदन का सेकंड फार्मूला यूज करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कहां लेके जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। ध्यान रखिएगा, ये शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि नीचे आप देखेंगे लिखा गया है टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पैसा किसका लिए थे हम? एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन का पैसा हम कहां फॉरवर्ड कर रहे हैं? अंशपूंजी खाते में। बस नरेशन वही लिखना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बारी आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की भी 2 ही रुपए दिया गया है। नंबर ऑफ शेयर आपके 50,000 है, 50,000 × 2 बराबर 1 लाख। तो चलते हैं आवंटन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 50,000 × 2 बराबर 1 लाख रुपए। सेकंड एंट्री करते हैं, लेकिन सेकंड एंट्री करने से पहले हम तुरंत क्वेश्चन पे जाएंगे और चेक करेंगे क्या हमें अलॉटमेंट की संपूर्ण राशि मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। तो क्वेश्चन चेक किया गया, सिर्फ फाइनल कॉल पे हमें 500 अंश नहीं मिला, इसके अतिरिक्त हमें सारी राशियां मिली हुई हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ इसका नरेशन दे दीजिए। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है? अभी आवंटन की राशि प्राप्त नहीं, यानी आवंटन राशि देय होने पर। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि एप्लीकेशन का पैसा आपको एडवांस के तौर पे मिलता है, जैसे मैट देते हैं तुरंत, लेकिन अलॉटमेंट की राशि मांगनी पड़ती है। एप्लीकेशन में जिन लेटर को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये कह देते हैं कि आपको अंश निर्मित किया जा रहा है, तो उससे हम आवंटन राशि मांगते हैं। इसलिए इसका नरेशन क्या देना होगा बेटा आपको? बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यानी आवंटन राशि देय होने पर, यानी आपको देना है। तो जब पैसा मिल गया आवंटन का, तब क्या नरेशन लिखेंगे? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, क्योंकि आवंटन की राशि आपको संपूर्ण प्राप्त हो गई। अब बारी है फर्स्ट कॉल की। हम फर्स्ट कॉल डिमांड करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट माने प्रथम, कॉल माने मांगा गया। पहली बार हमने क्या किया? धारियों से पैसा मांगा है, तो उसके लिए नरेशन क्या लिखेंगे बेटा? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ध्यान से देखिए, मनी ड्यू आपने डिमांड कर लिया इनसे। तो देखते हैं यहाँ भी हमें संपूर्ण राशि मिली है। हम संपूर्ण राशि जब मिली है तो डायरेक्ट लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन दे दिए, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड हो गया, क्लियर हो गया। चलते हैं आपके फाइनल कॉल की तरफ। फाइनल कॉल की डिमांड करते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी सेम वही नरेशन लिखेंगे, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, यानी आपने डिमांड कर लिया। इसके बाद आते हैं बैंक में, देखते हैं संपूर्ण राशि मिली कि नहीं। तो दिया गया 500 अंशधारियों ने राशि नहीं दिया है,
तो जब हमें यात्रा या किसी अंश की राशि न मिले तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कालीन एरर्स। हमने फार्मूला अप्लाई किया, बैंक अकाउंट डेबिट 500 का पैसा नहीं मिला जिसके लिए कालीन एरर्स अप्लाई कर दिए टू शेयर फाइनल कॉल। अब ध्यान दें कि यहाँ पैसा रखेंगे कहां से, पीछे से। हमें फाइनल कॉल पे कितनी राशि चाहिए, 1 लाख चाहिए, लेकिन 500 लोगों ने पैसा नहीं दिया तो फाइनल कॉल पे रुपया कितना था, 2। 500 गुणे 2 बराबर 1000 नहीं मिला। अगर 1 लाख में 1000 नहीं मिला तो मिला कितना, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 1 लाख में 1000 घटा देते हैं, हमारा तुरंत आ गया 99,000। आते हैं अब किस पर, हरण के पर, क्योंकि यहाँ तक तो बातें थी न मिलने की। अब जो अंश पे राशि आपको नहीं मिला उसके लिए क्या करना, हरण का फार्मूला अप्लाई करना। हरण का फार्मूला बताया जा चुका है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जिसका पैसा न मिला हो, पूरा क्वेश्चन चेक कर लो। तो चेक करने पे कहां दिखा, सिर्फ एक जगह कालीन एरर से दिखा, वो भी फाइनल कॉल में। हमने लिख दिया टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। देखते हैं कितने अंश थे, हमने ऑलरेडी बताया कि 500 अंश में फाइनल कॉल नहीं मिला। तो चेक कीजिए एक अंश का दाम कितना था, एक अंश का दाम 10 रुपए। कभी कभी बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कहीं कम लिखते हैं आप, कहीं ज्यादा लिखते हैं। यहाँ तो आपने संपूर्ण राशि लिखी, कहीं कहीं जब मध्य में हरण होता है आप पैसा कम कर देते हैं। तो ध्यान रहे जितना मांग चुकी हूँ वही कैपिटल बनेगा। हम चेक करते हैं क्या 10 मांग चुके थे, 2 आवेदन हो गया, 2 आवंटन 4 रुपए फर्स्ट कॉल 4 8, 2 रुपए फाइनल कॉल 8 2 10। अगर कभी मध्य में हरण हो जाए, आवंटन के बाद ही हरण कर लिया गया तो एप्लीकेशन और आवंटन ही मांगे हो ना, तो गुणा आप उतने से करना, जैसे 2 यहाँ मांगे 2 यहाँ मांगे, सिर्फ 4 का गुणा होगा। अगर फाइनल कॉल के बाद हरण हुआ तो 2 इसका 4 इसका 4 8, यहाँ मैं कितना लिखूंगा 8। लेकिन यहाँ पे हमने संपूर्ण डिमांड कर ली है, यानी हमें पूरा का पूरा 10 रुपए मांगा जा चुका है। तो 500 गुणे 10 बराबर 5000 हो गया बेटा। फाइनल कॉल पे कितनी राशि नहीं मिली, ऑलरेडी शो कर रहा है 1000। 5000 में 1000 घटा दिए, कितनी राशि हमारी आ गई फॉरफिटेड में 4 रुपए। अब क्या रहा है, जिन अंशों का हरण किया गया उसे हमने 6 के भाव पुनः निर्मित कर दिया। कितने के भाव, 6 के भाव। हम पुनः निर्गमन का फार्मूला यूज करते हैं बेटा। पुनः निर्गमन का फार्मूला है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल तो ऑलरेडी मेरा 5000 है, लेकिन हमने उसे री इश्यू कितने में किया, 6 के भाव। कितने अंश जो हमने हरण किया था, हरण कितना किया था 500, 500 गुणे 6 बराबर कितना हो गया 3000 हो गया। 5000 में 3000 घटा दिए, हमारा फॉरफिटेड राशि कितनी आ गई 2000। अब चेक करेंगे तो एक फॉरफिटेड क्रेडिट में मिल गया, एक फॉरफिटेड आपका डेबिट में मिल गया। क्रेडिट वाली राशि में से डेबिट वाली राशि घटा दीजिए, जो राशि आए उसे हम क्या करेंगे, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल रिजर्व में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे, शेयर कैपिटल रिजर्व में। तो 4000 में 2000 हमने क्या किया, घटा दिया। 4 में 2 घटा दिए तो हमारी राशि कितनी आ गई 2000। अब इसका फार्मूला लिख देते हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यानी यहां जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर। अब आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन 2022-23 के यूपी बोर्ड इंटर में आया हुआ है और इसी तरह के आगे भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। क्लियर। आप इसका रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए, जहां समझ से बाहर हो आप क्वेश्चन बता दीजिए।